स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो बेटा वैसे तो ये चैप्टर मैं 5 मिनट 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं कि मैं फटाफट से करवा दूं और आप लोगों को कुछ चीज़ समझना है या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूट जाएं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। काफ़ी सारे टीचर इसको 5-10 मिनट में निपटा देते हैं, जो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट डूइंग सेट। ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाला, बिकॉज यार ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाएं और आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन गलत हो जाएं या कोई सा भी क्वेश्चन गलत हो जाए। हम नहीं चाहते वो चीज़। ठीक है जी, तो हम लेंगे प्रॉपर टाइम और इसको आराम से करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर और एक दो ग्राफ बनाई दी है। तो मेन टर्म्स के बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले 10 टर्म है हमारे पास। अगर हमने 10 टर्म सीख ली, ग्राफ बनाना सीख लिया, उसको प्लॉट करना सीख लिया, तो चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा। लेकिन छोटी छोटी जो टर्म्स होती है हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो वो चीज़ स्किप नहीं करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके इन टर्म्स के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, 10th में पहुंच जाओगे और 10th की टीचर आपसे पूछेगी क्या पढ़ के आया, ये करके आया, वो करके आया, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हमें ईजिली आराम से चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है जी, तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, तो ऊपर दिख गया। सबसे पहले टर्म के बारे में वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहले टर्म कार्टेशियन प्लेन्स एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो बेटा कार्टेशियन प्लेन्स और कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, और अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती है एट अ पॉइंट तो ये एक प्रॉपर तरीके से क्या बन जाता है, कार्टेशियन प्लेन। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये ग्राफ है, तो ग्राफ तो है ही। ग्राफ किसका है? कार्टेशियन प्लेन का है। कोऑर्डिनेट प्लेन का है और 2 वेरिएबल का है। किसका है ये? 2 वेरिएबल भी बोल सकते हैं बेटा इसको, तो और 2 वेरिएबल, जगह कम है थोड़ी सी, 2 वेरिएबल। ठीक है, तो मैं इसको रब भी कर दूंगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का ग्राफ है बेटा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। सबसे पहली चीज़ माइंड के अंदर डालनी है आपको कि पहले ना बचपन में आपने बस इतना पढ़ा, ये आपका ग्राफ होता था बचपन में। ये हो गया हमारे बार ग्राफ्स हो गए, हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स हो गए, हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, चिपके हुए, ना चिपके हुए हो गए हॉरिजॉन्टल, अलग अलग वाले हो गए बार ग्राफ, और उसके बाद 2-3 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो ये आप सिंगल पढ़ते थे। इसका मतलब ना ये ग्राफ स्टार्टिंग से ही ऐसा था बेटा, स्टार्टिंग से। ठीक है, लेकिन हम इसका बस एक हिस्सा पढ़ते थे और बाकी 3 हिस्सों को निगलेक्ट करते थे कि हम नहीं पढ़ रहे अभी। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसका एडवांस रूप आप लोग देख सकते हो, बोर्ड पे मैंने बना दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है बेटा, तो दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स और 2 वेरिएबल प्लेन। तो ये तीनों नाम इसी के ही हैं भाई, लिखने में सारे इसके। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर, तो टिक लगा ले भाई पहले कॉन्सेप्ट में। अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो पीछे आओ, नाम ही बोले बस मैंने। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? देखो बेटा, ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज माई वर्टिकल एक्सिस। अब काफ़ी सारे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई होती है कि खड़ी हुई होती है, या वर्टिकल खड़ी हुई होती है या लेटी हुई होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा। मेरा नाम क्या है? वैभव। वैभव नाम है, आईडी से भी देख लिया होगा ऊपर। ठीक है, और वर्टिकल दोनों वी है। मैं हमेशा क्या कर रहता हूँ, मैं हमेशा बोर्ड पे खड़ा रहता हूँ भाई। बैठूंगा हूँ नहीं ना भाई, खड़ा रहूँगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा, बैठ गया तो पढ़ाऊंगा कैसे? तो वर्टिकल का मतलब होता है कि जो लोग खड़े होते हैं, दैट इज वर्टिकल। ठीक है जी, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता हूँ बोर्ड पे। मेरा काम ही है भाई बोर्ड पे, बैठ गया तो कोई काम नहीं है मेरा, सारा काम मेरा बोर्ड पे है। तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, वर्टिकल खड़ी हुई मेरी तरह, जैसे मैं हमेशा बोर्ड पे खड़ा रहता हूँ। और इनको जहाँ पे कट हो जाए, ये जहाँ पे कट हो जाए, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट चीज बेटा, ये एक्सिस जिसको हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल, दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया, एक्स एक्सिस पढ़ ली, वाई एक्सिस पढ़ ली। देखो कितनी जल्दी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखो बेटा, अब आती है बात कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना क्या है। आपको बस यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है,
और यहाँ पे माइनस वाई लगा, जैसे आपने वाई लगाया यहाँ पे माइनस वाई, या फिर इसको थोड़ा साइड में कर दो वाई एक्सिस और इधर ऊपर लिख दो वाई और इधर माइनस एक्स, तो इधर एक्स और इधर ऊपर वाई और नीचे माइनस वाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होती है नेगेटिव। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होती है नेगेटिव फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना भाई। ओरिजिन के राइट में है, ओरिजिन के राइट में है तो हो गया पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में है तो हो गया नेगेटिव। अभी 2 मिनट के लिए सोचो कि ये लाइन ही ना हो, ये वाली लाइन नहीं है, दिमाग से हटाओ, इस लाइन को इरेज करो, बोर्डों से नहीं दिमाग से हटाओ बस, ठीक है। तो इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव, तो ये बीच का नंबर कौन होगा, 0 होना चाहिए ना, है ना भाई। नंबर लाइन जब आप बनाते तो 0 के इधर पॉजिटिव, 0 के इधर नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर के नंबर दीज आर पॉजिटिव एंड दीज आर नेगेटिव, तो इसलिए मैंने नाम दिया इसको वाई, कुछ नहीं लिखा आगे, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव। ये हो गया माइनस वाई, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो ये हो गए पॉजिटिव और ये हो गया बेटा नेगेटिव, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब ऑब्वियसली बात है, अगर पॉजिटिव ऊपर है वो तो अब है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो बीच में नंबर कौन सा होगा, 0 होगा ना, है ना भाई। अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, इसके नीचे वाले सारे नेगेटिव है, इस लाइन को दिमाग से बाहर निकालो और यूं कर दो सीधा, तो बीच में कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो बीच का ओरिजिन है ना, दिस इज नोन एज 0 0 पॉइंट, दिस इज नोन एज 0 0 पॉइंट। यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होंगे। कोऑर्डिनेट्स अभी रुको, अभी हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सिसा, कोऑर्डिनेट अब आगे समझते हैं चीज़ों को। अब हम लिख रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले आपको 9th पॉइंट पढ़ा देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब बेटा कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो लाइक मैं लिख रहा हूँ कुछ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई दोनों, एक्स एंड वाई दोनों होते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बोलूँ 2,3, अब प्लॉटिंग सीखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग। जैसे मैं बोलूँ 2,3, तो देन सबसे पहले वाला मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस होती है, सेकेंड वाली वाई एक्सिस होती है। तो अगर पहला है एक्स कोमा 2,3, तो पहले मैं ढूंढूंगा एक्स एक्सिस पे मेरा 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे मेरा 2 दिख गया ना तुम्हें, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे मेरा 2, ये रहा। और वाई एक्सिस पे 3 कौन है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे 3 है, ये रहा ऊपर। इसका मतलब मैं 2 से स्टार्ट होऊंगा, 3 के पास जाऊंगा, चलो 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 चलो, और 3 को इसके पास ले आओ। तो दिस माई पॉइंट इज 2,3, ये जो मेरा पॉइंट है कौन सा होगा, 2,3 होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, और 1-2 पॉइंट लेते हैं। लेट मी टेक 3,3 या फिर छोड़ 3,4, आई एम टेकिंग द पॉइंट इज 3,4, ठीक है। तो 3,4 के अंदर हम क्या देख पाते हैं, 3 मतलब पहला होता है x, अगला होता है y। तो पहला x कहाँ है, x पे 3, ये रहा बेटा, मिल गया आपको। अब y पे 4 तक जाना है, y पे 4 तक जाना है, तो भाई चलो ऊपर, चलो 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 चलो, 4 को आगे लेके आओ 3 के, और ये मिल गया पॉइंट मेरे को, पॉइंट इज 3,4, पॉइंट इज 3,4। एक आधा और करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर अभी मैं बस इतना ही समझा रहा हूँ यार, ये आप लोगों को आता भी होगा, 5,5, ठीक है। तो 5,5, चलो 5 ऊपर चलो, 5 ऊपर चलो, 5 ऊपर चलो, किसके पास जाओ, 5 के पास ही जाओ, क्योंकि पॉइंट है 5,5, मतलब 5,5। तो इतना में तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है, अभी तक हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 2 वेरिएबल प्लेन्स, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई माइनस वाई, और ये हमने सीखा कि कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। और सबसे मेन टर्म दैट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई दोनों। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों। लिखते कैसे, ब्रैकेट में, जैसे 5,4, तो लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में। अभी मैंने नेगेटिव वालों पे नहीं किया, बिकॉज अभी मैं टर्म सिखा रहा हूँ, अभी मैं प्लॉट करना और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम बारी आती है एब्सिसा। भाई एब्सिसा कौन सी बलाई है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तो कोऑर्डिनेट समझ आ गया, कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई दोनों, और ओरिजिन को भी हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होंगी तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आती है बेटा बारी एब्सिसा।
तो देखो बेटा, अगर मैं आपको इधर से कोई सा भी पॉइंट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 3,4, तो बेटा ये अगर मैं सिर्फ बात करूँ एब्सिसा की, अगर मैं बात करूँ एब्सिसा की, इसके अंदर द एब्सिसा इज 3, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं एब्सिसा बोल रहा हूँ तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है सिर्फ 3, ठीक है, मुझे क्या लेना है, सिर्फ 3। अब अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब होता है कि वाई एक्सिस वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी फार अवे है, एक्स एक्सिस से जो यहाँ पे पॉइंट है इससे कितनी फार अवे है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस की लाइन उस पॉइंट से, जो पॉइंट लाइन के ऊपर है एक्स एक्सिस से, उससे कितनी फार अवे है। फार अवे समझ रहे हो ना, कितनी दूर है। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट को लेना है। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को अगर मैं बोलता हूँ दैट इज नोन एन एब्सिसा, और अगर इसकी इंग्लिश आ जाती है तो वाई एक्सिस इज फार अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। दोबारा आई एम टेकिंग वाई एक्सिस इज फार अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। तो इतनी सी बात तो समझ आई गई होगी। फिर एक वर्ड आता है, कहाँ गए, ऑर्डिनेट्स। अब एक वर्ड आता है ऑर्डिनेट्स, वो यहाँ लिखते हैं ऑर्डिनेट, एक और वर्ड आ गया। तो देखो यहाँ पे ना ये टर्म्स का ही मसला है सारा। काफ़ी बच्चों को ग्राफ बनाना आता है बट दे डोंट नो अबाउट द टर्म्स, तो टर्म्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएगा बेटा फिर, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं ऑर्डिनेट्स। तो जैसे क्या मैंने बोला, एब्सिसा को अगर लेते हो, यहाँ पे बात होती है सिर्फ एक्स पॉइंट की, और अगर मैं उसी पॉइंट को लूँ 3,4, तो देन द ऑर्डिनेट इज ओनली 4। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब बेसिकली बेटा ये है कि ऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी कोऑर्डिनेट, भाई कोऑर्डिनेट है ना दोनों। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ द कोऑर्डिनेट इज 3,4, द कोऑर्डिनेट इज 3,4, लेकिन when I am talking about the ordinate, the ordinate is just a point on y-axis, मतलब कि how much the x-axis is far away to the y-axis, ये आपको ना बेटा सारे के सारे पॉइंट्स एक बार जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो एनसीईआरटी बुक खोलना और समरी रीड करना, आपको सब समझ आ जाएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे को। तो हर एक चीज़ आपको समझ आएगी वहाँ पे, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस कर लिया तो हम इसको टिक लगा लेते हैं। अब अगर बात आती है एक्स कोऑर्डिनेट, तो बेटा वो भी क्या होगा 3, ठीक है ना। तो वो भी क्या होगा 3, मतलब एब्सिसा का दूसरा नाम कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। और कोऑर्डिनेट का ज़्यादा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट, कहाँ गया भाई, ये लो लिखा ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एक साथ बोलूं तो दैट्स बिकम कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी हो वाई कोऑर्डिनेट भी हो, दोनों एक साथ लिखा है तो कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम निक नेम एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का निक नेम ऑर्डिनेट, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी ना, तो बस देखो एक बार लेट मी क्लियर अगेन। 3,4 अगर मैं बोलूँ एब्सिसा कौन है, 3 है। अगर मैं बोलूँ एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 3 है। अगर मैं बोलूँ ऑर्डिनेट नॉट कोऑर्डिनेट बोलूँ तो 4 है। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वाई कोऑर्डिनेट तो भी हमारा क्या है बेटा 4 है। तो ये हुआ ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में सारी डिटेल्स। तो अब हम पढ़ चुके, देखो दोबारा देखते हैं एक बार। ऊपर कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया और कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़ लिया, 2 वेरिएबल प्लेन पढ़ लिया। ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, एब्सिसा समझ आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट्स भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचा है हमारा वो क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो अब क्वाड्रेंट्स की अगर बात की जाए तो पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ रिकमेंड माई यूट्यूब चैनल टू अदर योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ उन लोगों को भी रिकमेंड करा करो, ठीक है। और आप तो सब्सक्राइब करके बैठे ही हुए होगे, और अगर नहीं बैठे हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ओके, ठीक है।
सबसे बड़ी बात है कि सेटिस्फेक्शन मिलती है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, कि इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अभी तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, जब आप आगे जब पेपर आने वाले होंगे FA ऐसे, तब दोबारा देखोगे, मुझे पता है इस बात का, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, तो दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ रहे हो, क्वाड्रेंट मतलब ये बक्से, छोटे छोटे ये बक्से है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ पहला बक्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ सेकंड बक्सा, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड थर्ड बक्सा, नीचे की तरफ राइट हैंड साइड फोर्थ बक्सा, ठीक है जी। तो ये दीज आर द 4 पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन आई एम टेलिंग, सीक्वेंस याद रखनी है। दिस इज द क्लॉक, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी, देखो क्लॉकवाइज चलती है ना ऐसे, दिस इज द क्लॉक, ठीक है। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, द एंटी क्लॉकवाइज इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाथ मूव कर लो लर्न हो जाएगा, हाथ मूव कर लो लर्न हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है, आगे स्टडी। नाउ आई एम टेकिंग कि भैया प्लॉट कैसे करते हैं। काफ़ी बच्चों को प्लॉट में दिक्कत आती है कि हाउ वी प्लॉट सच पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, ठीक है। जो भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे उसको मैं प्लॉट कैसे करूँ यार, बड़ी दिक्कत होती है, प्लॉट नहीं होता मेरे से, ठीक है। तो मैं इजी भी समझाऊंगा, मुश्किल भी समझाऊंगा। देखो जैसे कि मैं बात करूँ, पहला देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पढ़ चुके हैं, 2 2 3 3 4 5 5, ये आपको इजीली आते हैं और यार लोग आप 8th में भी पढ़ के आ चुके हो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाले चैप्टर में, ठीक है, NCERT में, ठीक है। आई थिंक 13-14 चैप्टर है वहाँ पर, और फटाफट से टीचर करवा देती है, टाइम भी नहीं लगाती ज़्यादा, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग द पॉइंट -2,2, ठीक है, -2,2। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ डेट इज -2,2। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने अभी एक बात बताई, दिस इज x एंड दिस इज y। जिसको ये लिखना आ गया ना, उसको ये चैप्टर ही आ गया भाई। जिसने ये दिमाग में लिख लिया, रफ में लिख सकते हो बेटा, लेकिन इतना टाइम में लगाना ना, ठीक है। अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पे क्या है, -2 भाई, ढूंढो x एक्सिस, ये रही मेरी प्यारी सी x एक्सिस, -2 कहाँ है, ये रहा बेटा, दिस इज माई -2, ठीक है। और y एक्सिस पे +2, तो ये रहा मेरा पॉजिटिव, ले आओ इसको, तो इसका ले आओ, एक ही बात है, जिसको मर्जी ले आओ, दोनों को ले आओ और मिला दो एक जगह पे, तो दिस इज बिकम -2,2, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं, -3,5, -3,5। देखो बेटा, -3 ऊपर जाना है प्यारे y के, जब प्यारे से 5 के पास जाना है, गए और 5 को भी आगे ले आओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा कस दो, ठीक है। तो ये हो गया -3,5, क्या हो गया बेटा, ये -3,5, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, -3,5। समझ आया बेटा, इतनी सी बात, ठीक है बेटा। और कुछ पॉइंट प्लॉट करके देख लेते हैं बेटा, जैसे कि आई एम सेइंग -2,-2, जो कि मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है, हर जगह आ जाता है ये वाला पॉइंट। तो -2, तो सबसे पहला कौन होता है बेटा, x, सेकंड आपको पता ही है y होता है। x एक्सिस पे -2 ढूंढो, मिल गया, मुझे तो मिल गया, ये रहा, ठीक है। कहाँ तक लेके जाना है, -2 तक लेके जाना है, y पे -2 ढूंढो, ये रहा, ले आओ दोनों को आसपास, दोनों को थोड़ा थोड़ा कष्ट दो और लेके आओ, इनको मिलाओ, -2, -2, समझ आया। एक और पॉइंट लेते हैं, -5, -4। आई एम सेइंग -5, -4। तो x एक्सिस पे -5 ढूंढो, x एक्सिस पे -5 ये रहा, और -4 ढूंढो, ये रहा। तो ये हो गया मेरा -5, -4, सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात आती है बेटा, जैसे कि मैं बोलूँ 4, -3, ठीक है, 4, -3। तो बेटा ये थोड़ा सा साइड लिख देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, 4th, -3, 4 x एक्सिस का ये रहा, -3 ये रहा y एक्सिस का, तो ये हो गया 4, -3। एक आधा और लेते हैं, 5, -4, 5, -4। तो ये रहा मेरा 5, ले आओ नीचे, -4 ये रहा बेटा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 5, -4। देखो काफ़ी बार ना जैसे कि बड़ा बड़ा लिख दो, तो आप तो पेंसिल से लिखोगे बेटा, पेंसिल से लिखना है आप लोगों को, ग्राफ में बनाना है सब चीज़, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप रब भी कर सकते हो, मैं रब करूँगा तो हिल जाएगा दोबारा से ये। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए। अब इधर से हमें समझ के आ रहा है भाई भैया ने तो सारे पॉइंट लगवा दिए, कुछ तो काम होगा ना इसका भी। तो मैं बताता हूँ काम क्या था इसका, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट।
तो क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी पॉइंट को देख के हाउ वी कैन जज ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हाउ वी कैन जज ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैं नाम लिख दो, क्वाड्रेंट 1, सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा लग रहा है ना, रोमन में लिख देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दीज आर माई सच क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इनमें ना एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप लोगों ने नोट करियो, अरे वो 500 का नोट नहीं, नोट मतलब देखियो, ठीक है, एज्यूम कियो, ऑब्जर्व कियो, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी नंबर है, व्हेन आई एम सीइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे जितने भी नंबर प्लॉट मैंने करे हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों कैसे बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। जब मैं आया घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक, तो मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा कि पहला नेगेटिव है अगला पॉजिटिव है, ऊपर वाले में देखा पहला नेगेटिव अगला पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स द नंबर बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। अगला बेटा, अगला मैं बात करूं तो भाई मैंने देखा जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आया दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। उसके बाद जब मैं आया फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट घर आया जब मैं, तो मैंने देखा कि पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव। तो आप लोगों को ये चीज़ रटनी है, लर्न करनी है, क्रेम करनी है। वैसे तो अगर आपने ग्राफ दिमाग में छाप लिया तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लिख भी देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, दोनों में फर्क, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। तो ये हो गया हमारा काम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने का। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको प्लॉट करना हल्का सा हो जाता है मुश्किल, तो उस पे आता हूँ मैं। तो थोड़ा सा ये रब कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जहाँ पे जीरो आ जाता है। वो पॉइंट जहाँ पे जीरो आ जाता है तो उनकी बात कर लेता हूँ मैं इसी ग्राफ के अंदर। तो बेटा जैसे मैंने कुछ पॉइंट दिया 4,0, 0,3, -2,0 एंड 0,-3। तो मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। ये चारों ना आपको देखेंगे ये सब नंबर लाइन पे आएंगे बेटा, मतलब नंबर लाइन मतलब एक्सिस पे आएंगे ये सारे। तो अगर मैं बात करूँ 4,0 तो पहला एक्स होता है ना, तो 4 का है और y तो है ही नहीं, y तो 0 है, y 0 का है, इसी पॉइंट पे है। तो मतलब आगे ऊपर नहीं जाएगा ना नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर नीचे जब जा सकता था जब y नेगेटिव होता, ऊपर जब जा सकता था जब y पॉजिटिव होता। हेयर तो y है ही नहीं कुछ, यहाँ पे तो y है ही नहीं ना, 0 है। तो दिस पॉइंट बिकम 4,0। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो यही होंगे, 5,0, 3,0, 2,0 एंड 1,0। समझ आया बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 0,3 की, 0,3 की, तो अगर मैं इसकी बात करूँ 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0 का है ओरिजिन पे, है ना भाई, ये 0 है। और y कितना है बेटा 3, मतलब y ऊपर तक जाना पड़ेगा 3 तक। तो दिस इज बिकम 0,3। अगर ये 0,3 है तो ये क्या होगा 0,4, ये क्या होगा 0,5, ये क्या होगा 0,2। समझ रहे हो, फील आ रही है, फील। आगे बात आती है -2,0 की, आगे बात आती है -2,0 की। तो -2,0 तो -2 ये रहा और 0 खत्म, बस आगे पीछे तो जाना ही नहीं। पहला x होता है, x पे -2 आ गया, तो दिस इज बिकम -2,0, दिस इज बिकम -4,0, दिस इज बिकम -5,0 और सो ऑन। ठीक है, द लास्ट इज 0,-3, मतलब x पे 0 तो ये रहा x पे 0 एंड y पे कितना है -3, तो y पे -3 ये रहा। तो डैट इज नोन एज 0,-3। और मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूँ 0,-4 ये पॉइंट, और ये पॉइंट 0,-5, ये पॉइंट 0,-2, बस खत्म। और इतना ही था हमारा चैप्टर। बहुत ज़्यादा भर गया होगा ना, आप लोगों को पता नहीं कितनी क्लैरिटी आ रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया। कोई भी नंबर अब आप इजीली प्लॉट कर सकते हो बिना गलती के। जो मेन दिक्कत आती है वो यहीं आती है, इन चार पे मास्टरी कर ली ना आपने, बस खत्म, फिर चैप्टर और कुछ नहीं है। और इन नंबरों पे अगेन वी आर सेइंग कार्टेशियन प्लेन्स हो गए, ये प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसी को बोलते हैं, 2 वेरिएबल प्लेन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन होता है ये 0, 0, एक्सिस ये रही एक्सिस, वाई एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज
वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। एब्सिसा इज द कोऑर्डिनेट of x axis, y coordinate is the coordinate when the x axis and the y axis is combined, ठीक है। and the quadrants is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, and the signs are positive positive, negative positive, negative negative and last positive negative। तो इतनी सी बात थी, पूरा चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया आपका आज। अब एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप खुद कर सकते हो वो, और उसमें कोई डाउट आपका नहीं आने वाला है। और आप प्लीज, अगर मैं एक से सजेशन मानो तो प्लीज समरी लर्न करके लिख लेना एक बार, बिकॉज समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज फिल द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आ जाते हैं समरी को लेकर, तो समरी को लाइटली मत लेना, इस चैप्टर की समरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, लिख लो कहीं, ठीक है। फिर मिलता हूँ एक और एजुकेशन वीडियो में। होप यू लर्न सो मच, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डीएम कर दो, फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।